शहीदों की शहादत की जगह है, ये पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। सड़कों की स्थिति की बात करें, आप सड़क पे खड़ी स्थिति देख सकती हैं। शहीद स्मारक है, लाइट नहीं है, कूड़ा है अंदर, सफाई नहीं है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, नहीं देश के अंदर ऐसा राज्य जहां मुख्यमंत्री अगर हार रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विकास नहीं हुआ था। इसी कारण से जो मुख्यमंत्री हारे। और अभी जब लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा में सांसद अजय भट्ट जी, मैं आज आपको इस पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप देखना 100% अजय भट्ट जी का टिकट यहां से कटेगा। जो लड़के आज सड़कों पर दौड़ा करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, कहीं न कहीं जाकर आज होटलों में काम करने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। 80,000 रोजगार देने की बात चली थी, 80,000 में आप 8,000 रोजगार गिना दीजिए। लेकिन पिछले 5 साल में एक बार भी जनता के बीच में उन्होंने आने का काम नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से आए होंगे, समारोह में आए होंगे, शहीद स्मारक पे 1 तारीख को आए होंगे, सीएम साहब के कार्यक्रम में आएंगे, उसके अलावा उन्होंने खटीमा में कभी नहीं आए। और जो अग्निवीर योजना लेकर आई है उससे काफ़ी लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पे बड़ा उत्साह है लोगों में। ऐसा नहीं है, आज तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया किसी ने। और ये लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, जो करनी और करनी में अंतर है, ये लोग करते तो है नहीं। यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ और ये शर्म की बात है अजय भट्ट जी के लिए भी कि उन्होंने नौजवानों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा और ना यहाँ खटीमा में यहाँ पर झांकने का काम किया, यहाँ देखने का काम किया। देखिए, दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी विकसित देशों में तो घूमते रहते हैं, लेकिन विकासशील देश अपने देश में उनके पास समय नहीं है। उत्तराखंड तक की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में, जो कि नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के अंदर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आता है। सांसद यहाँ के अजय भट्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ कांग्रेस सपोर्टर हैं, कुछ बीजेपी के सपोर्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके सांसद को लेकर उनके कामकाज से कितना खुश हैं और आखिरकार अगर उन्हें वोट करेंगे तो क्यों करेंगे, इस सब पर हम आज बातचीत करने वाले। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सांसद जो है उन्हीं के हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपके सांसद हैं अजय भट्ट, तो वो मिनिस्टर भी हैं। जनता अगर उन्हें वोट करे तो किन उपलब्धियों पर कर सकती है? हमारे सांसद अजय भट्ट जी के द्वारा जो हमारे सेंट्रल प्रदेश के मुखिया हैं अपने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यूसीसी लागू किया गया है, नकल विरोधी कानून लाया गया है और यहाँ पे अनेक विकास कार्य किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 370 हटाई गई है। राम मंदिर का निर्माण अभी 22 तारीख को आपने देखा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा है वो लोकसभा क्षेत्र की बताइए और साथ ही साथ खटीमा के अंदर क्या कुछ काम किया है? यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही मैं बतलाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बाईपास का निर्माण किया है जो आज तक नहीं हो सकता था। और एक यहाँ एशियन हाईवे का निर्माण भी चल रहा है जो हमारे नेपाल से लेकर के और दिल्ली तक जोड़ेगा। यहाँ पे डेली कम से कम 7,000 ट्रकों का आगमन होगा, जिससे यहाँ के व्यापार बढ़ेगा खटीमा क्षेत्र का और व्यापारियों में भी काफी उत्साह है। आपके पास आप बताइए क्या काम किया है सांसद जी ने? यहाँ पर सांसद जी ने काफ़ी काम किए हैं। अभी एक ट्रेन चली है अमृतसर से काठ गोदाम से अमृतसर के लिए, और भी रोडों के काम हुए हैं और अभी बस स्टैंड बने हैं काफ़ी जगह। तो काफ़ी कार्य करे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, ठीक है। आप फटाफट से बताइए, आपके सांसद को जनता वोट करे तो क्यों करे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे सांसद जी जो है वो अपने केंद्रीय सरकार में माननीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से, उत्तराखंड की परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा रही है कि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज अवश्य होता है और यही हाल खटीमा का भी है। खटीमा से अधिकांश जो है फौज में हमारे लोग रहते हैं, तो फौज के लोगों को सुविधा देने के लिए, उनके परिवारजनों को सुविधा देने के लिए यहाँ पे कैंटीन का निर्माण माननीय सांसद जी द्वारा कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा भी उसमें रही और एक ड्राई पोर्ट का निर्माण यहाँ पे कराया जा रहा है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में व्यापार यहाँ पे आगे बढ़ेगा। और उसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी सांसद निधि से 48 कुछ लाख के आसपास के यहाँ काम भी कराया है, जिसमें यात्री शेड और अन्य सी हैं, अन्य धर्मशालाओं में पैसे दिए हैं। तो लगभग सांसद जी ने कई काम गिना नहीं सकता। थोड़ा सा अब कांग्रेस के पास यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आते थोड़ा सा। आप बताइए, सड़कों की बात कर रहे हैं और भी तमाम बात कर रहे हैं कामों की, तो आपके हिसाब से लगता है ये सारा काम हुआ धरातल पर? शहीद स्थल पे खड़े हैं और सच बोलना चाहिए। शहीदों की शहादत की जगह है, ये पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। सड़कों की स्थिति की बात करें, आप सड़क पे खड़ी स्थिति देख सकती हैं। शहीद स्मारक है, लाइट नहीं है, कूड़ा है अंदर, सफाई नहीं है। शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, इसका उद्घाटन
करने भी अजय भट्ट जी आए थे सीएम साहब के साथ, उनके सिर पे छतरी नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये सोच है। सड़क के बारे में बता ही रहा हूँ आपसे, बहुत सारे काम इन्होंने गिनाए जो पूर्व में उनके सांसद बनने से पहले से शुरू। ड्राई पोर्ट का काम उनसे सांसद बनने से पहले से चला आ रहा है, बाईपास का काम उनके सांसद बनने से पहले से चल रहा है। उनकी उपलब्धि गिराने के नाम पे इन पे कुछ नहीं है। भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, अन्य मुद्दों के नाम पे चुनाव लड़ा, जीते, ये सौभाग्य तो उनका जीत गए। लेकिन पिछले 5 साल में एक बार भी जनता के बीच में उन्होंने आने का काम नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से आए होंगे, समारोह में आए होंगे, शहीद स्मारक पे 1 तारीख को आए होंगे, सीएम साहब के कार्यक्रम में आएंगे, उसके अलावा उन्होंने खटीमा में कभी नहीं आए। जन समारोह में आपदा आई, उसके बाद कोरोना के टाइम में 1.5 साल तक सांसद महोदय एक बार दिखाई नहीं दिए। क्वारंटीन सेंटर थे, बहुत सारी असुविधाएं जब थी कोरोना टाइम पे, एक बार वो सांसद हमारे बीच में नहीं आए। सांसद बीच में नहीं आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा कहा कि इन्होंने सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और उत्तराखंड में जो है कई हर समय हर कोई न कोई उत्तराखंड से हमारा लाल शहीद होता है और जो है अपनी कुर्बानी जो है देश की सीमा में जो है देश की सुरक्षा के लिए देता है। लेकिन उन्होंने अग्निवीर लाकर उस पूरी सेना की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको खत्म किया। सांसद महोदय ने एक बार आवाज़ ये नहीं उठाई कि हमारे प्रदेश में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रहा है, आपने हमारा जो प्रदेश था आपने केवल सिपाही तक सीमित रख दिया। आप हवलदार नहीं दे सकते, आप सूबेदार यहाँ नहीं दे सकते, आप कोई बड़ा अफसर यहाँ सीधे या तो एनडीए से निकल के आएगा वो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज आर्मी में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर रहा है, महसूस नहीं कर रहा है। जो लड़के आज सड़कों पर दौड़ा करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, कहीं न कहीं जाकर आज होटलों में काम करने को मजबूर हो गए। ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने एक बार ये शब्द नहीं कहे कि मेरे नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है और सबसे बड़ा फेलियर है इस सांसद महोदय का। आप लोग बताइए, अग्निवीर को लेके बता रहे हैं कि मतलब किस तरह की स्थिति है? ये एक भ्रम की स्थिति बतला रहे हैं मैडम, और जो अग्निवीर योजना लेके आई है उससे काफ़ी लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पे बड़ा उत्साह है लोगों में। ऐसा नहीं है, आज तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया किसी ने। और ये लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, जो कथनी और करनी में अंतर है, ये लोग करते तो है नहीं, बस कहते ही कहते हैं कि भाजपा ने ये नहीं किया वो नहीं किया। और युवाओं के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, माननीय सांसद महोदय के द्वारा किया है, उतना कार्य कभी भी 70 सालों में देश में नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में काम। मैडम, इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जब ये अग्निवीर की योजना लागू हुई और बहुत सारे हमारे यहाँ पर एक्स आर्मी के लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, जो जगह जगह पे हमारे खटीमा विधानसभा, नानक माता विधानसभा में देखेंगे तो उन्होंने आज ट्रेनिंग देने का काम जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि लोग वहाँ पर, हमारे जो नौजवान हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जा ही नहीं रहे हैं। अब अग्निवीर की योजना सबसे पहले तो इनकी ये बता दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब अग्निवीर की योजना लागू हुई और लड़के जब सड़कों में उतरे, उन्होंने आंदोलन किया, तो यहाँ के प्रशासन द्वारा, यहाँ के सत्ता के लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उनके ट्रेनरों को वहाँ बुलाया गया, उनके माँ बाप को वहाँ बुलाया गया और आंदोलन करने पर उनको जेल में डालने की धमकी दी गई प्रशासन के द्वारा। ये शर्म की बात है, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ और ये शर्म की बात है अजय भट्ट जी के लिए भी कि उन्होंने नौजवानों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा और ना यहाँ खटीमा में यहाँ पर झांकने का काम किया, यहाँ देखने का काम किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अग्निवीर योजना लागू हुए करीब लगभग 3 वर्ष हो चुका है। जिस टाइम ये योजना लागू हुई था उस टाइम क्योंकि युवाओं को इसकी जानकारी थी नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि अन्य देशों में भी एक योजना है कि हर युवा अपने जीवन का 2 या 3 साल का समय आर्मी में दे, वो एक योजना यहाँ भी व्यवस्था की गई थी। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो इसमें योग्य लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको आगे उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और आज राष्ट्रीय मुद्दों में चुनाव होने जा रहा है, स्थानीय मुद्दे गौण हैं क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं में चुनाव चल रहा है। अजय भट्ट जी जब से इस लोकसभा से सांसद बने हैं, कोरोना काल में उन्होंने इस अपनी सांसद निधि से उतने विषम परिस्थितियों में खटीमा सरकारी अस्पताल में जिस टाइम ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, उस कोरोना काल में अपना ऑक्सीजन प्लांट के लिए बजट दिया, खटीमा में CSG कैंटीन खोली और जो है कई योजना इस जो है देश में इस उत्तराखंड के अंदर इस नैनीताल लोकसभा में उन्होंने अपने सहयोग किया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रदेश के अंदर 2 जो है एम्स, जो सैटेलाइट सेंटर आपका किच्छा में खुलने जा रहा है, वो भी माननीय अजय भट्ट जी का सहयोग। बात जैसे अग्निवीर की चल रही थी कि जो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे उनका रोजगार छिन गया, मतलब उन्होंने अब पढ़ाना ही बंद कर दिया है और बच्चों ने भी जो प्रोटेस्ट किया तो उन्हें जेल में डाला गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लोग आपको मिथ्या यहाँ गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक योजना चलाई कि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे और वो उसके लिए वो तैयारी करेंगे तो उनको 50,000 रुपये देने की योजना
ये माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चला रखी है। और उस योजनाओं का लाभ जो है कई युवाओं को यहाँ पे मिला हुआ है। नकल विरोधी कानून का भी लाभ मिला हुआ है। जो पहले की कांग्रेस सरकारों में बैकडोर से जो भर्तियां होती थी, आज उनको रोकने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है, यहाँ के माननीय सांसद अजय भट्ट जी ने किया है। अग्निवीर के नाम से ये सिर्फ एक बात बहका रहे, भड़का रहे हैं। इनको तथ्यों का अभाव है, तथ्य को ये जानते नहीं है। अग्निवीर एक प्रकार की एक स्वतः शासी योजना है। थोड़ा सा हम क्योंकि खटीमा में है तो खटीमा के मुद्दे क्या कुछ है वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक मोटा रोजगार का मुद्दा आया है तो रोजगार के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए पूर्ण रूप से। आप कह रहे हैं कि माननीय अमित पांडे जी बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देने के लिए तत्पर हैं और सरकार देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले धामी जी सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं और एक नारा बड़े जोर शोर से और होल्डिंगें चली, 80,000 रोजगार देने की बात चली थी। 80,000 में आप 8,000 रोजगार गिना दीजिए। बात चली थी, आज कहते हैं ना आज पहाड़ के युवाओं में जाइए। पहाड़ का युवा अगर अग्निवीर में भर्ती हो रहा है तो लोग उसको अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। युवा हैं, थोड़ा सा आगे आइए, युवाओं से थोड़ा सा बात करते हैं। बताइए रोजगार के बारे में, पेपर लीक वगैरह जो बातें भी चल रही थी, इस सब को लेके मतलब क्या आपके पास अगर रोजगार चाहिए तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नौकरियों को लेके क्या हालचाल है? देखिए पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बेहद निंदनीय है। क्योंकि आज हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता था, इस देवभूमि के छात्र एवं नौजवान युवा आज रोजगार नहीं पा रहे हैं। वो लोग आज स्मैक के नशे में धोते हैं और शराब, कच्ची शराब में धोते जा रहे हैं। यदि उनको रोजगार मिलेगा तो ना वो स्मैक का नशा करेंगे और ना ही शराब का नशा करेंगे। हमारे खटीमा क्षेत्र में आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन इस पर विफल साबित होता दिख रहा है। हमारे मझौला क्षेत्र में भी लगातार कच्ची शराब बिक रही है, सैकड़ों से फेरी हो रही है, पुलिस इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। शराब भी लगातार बिक रही है, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे खटीमा में प्रशासन की भी कमी है। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे युवा, जो आप बात कर रही है युवाओं की, तो युवा आज बेहद निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये नकल विरोधी कानून तो ला दिया पर युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम खटीमा के मुद्दे पर भी आते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बताएं। देखो, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं और देवभूमि जो है हमारी जो है फौज और इस पर विश्वास करती है। यहाँ की 60% जनता जो है फौज पर निर्भर करती है। पहली बात तो भाजपा ने जो हमारे ये बच्चों के लिए जो है नौकरी पर रोजगार पर जो है लगाम लगाई है। आज पहले देख लीजिए, पहले 25% युवाओं को नौकरी देने का काम किया, फिर इनको जब लगा कि वोटों से जो हम हार रहे हैं तो इनने 50% कर दिया। और अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो जल्दी आप सुनेंगे कि जो है इसमें 75% कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर खटीमा में अगर बहुत विकास हुआ होता, चाहे सांसद के द्वारा चाहे मुख्यमंत्री की द्वारा, तो शायद हो सकता है कि विद्यार्थी फेल नहीं होता। विद्यार्थी का मतलब पुष्कर धामी। देश के अंदर ऐसा राज्य जहां मुख्यमंत्री अगर हार रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विकास नहीं हुआ था। इसी कारण से जो मुख्यमंत्री हारे। और अभी जब लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा में सांसद अजय भट्ट जी, मैं आज आपको इस पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप देखना 100% अजय भट्ट जी का टिकट यहां से कटेगा। और अगर आप देखना, अगर अजय भट्ट जी को टिकट दे दिया तो हम कहेंगे कि जरूर इनने काम किया होगा। अब जरूर भाजपा मजबूर हो जाएगी। आपके पास कुछ युवा है, मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा, जो युवा है वो थोड़ा सा आगे आ जाइए। रोजगार को लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मतलब क्या कोई दिक्कतें आप फील करते हैं? अगर मैं रोजगार की बात करूं, सरकारी नौकरी को लेकर, और जैसे हम इस क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और हम महाविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र हैं। इस महाविद्यालय में ऐसी दुविधा है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाते हैं। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी होंगे बच्चे। यहाँ 60% 70% वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। MSc में 15 सीटें हैं और ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। ऐसा हाल है तो देश में क्या करते होंगे मुख्यमंत्री जी? समझ में नहीं आता है। मैं तो एडमिशन को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। आप भी युवा हैं, थोड़ा सा आप बताइए। आप दोनों लोग आ जाइए थोड़ा सा आगे। क्या कुछ यहाँ पे जैसे महाविद्यालय को लेकर दिक्कतें बताई हैं, नौकरी को लेकर, भर्ती को लेकर कोई दिक्कतें महसूस करते हैं? हालांकि पेपर लीक जैसे प्रकरण हम लोग सुनते रहते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसे होता है? पेपर लीक के प्रकरण सर, अभी भैया जी ने बोला था कि नकल विरोधी कानून भी काफ़ी लागू हो गए हैं, बट इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? लगातार पेपर तो लीक लगातार ही हो रहे हैं और उस पर कोई संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस बीच में अभी काफ़ी लोग भर्ती हुए थे, जिनका जो कोरोना काल में जो भर्ती हुए थे उन सब की जो भर्ती तो भी रद्द कर दी गई थी। उन सब के कॉल लेटर आने से पहले ही रद्द हो गए थे। उनका क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा? उनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचा गया ना। तो नकल विरोधी कानून का फायदा नहीं आप कह रहे हैं हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर पहले भी लीक हो गया, यूके भी उससे पहले भी लीक हुआ था। ठीक है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार और पेपर लीक वगैरह
मैम देखिए, रोजगार पूरी तरीके से फेल है। उत्तराखंड सबसे पहले तो सेना बाहुल्य क्षेत्र है। सेना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे हर परिवार ठगा हुआ महसूस कर रहा है और एक ऐसे दुख से आज जूझ रहा है जो शायद वो परिवार ही आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा या वो शख्स बता पाएगा जो फौज से बिलोंगिंग रखता हो। और मेरे पापा खुद आर्मी में हैं। मैं ये दुख जानता हूँ। इनकी नई शिक्षा नीति आई, NEP आई, उसमें देखिए दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी विकसित देशों में तो घूमते रहते हैं, लेकिन विकासशील देश अपने देश में उनके पास समय नहीं है। और इस वजह से आज NEP की भी जो ये नई शिक्षा नीति लाए हैं, उस वजह से विद्यार्थियों का ग्राफ गिरने का काम हो रहा है। हमारे महाविद्यालय में 8,000 की स्ट्रेंथ थी जो कि सिमट के 4,000 में रह चुकी है। बच्चों को जो ओपन यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे थे वो आज 2,000 बच्चे पहुंच चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन को इस कदर बढ़ावा दिया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक गरीब विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता। ये संविधान का भी मजाक उड़ाने की सरकार। ठीक है, आते हैं आपके पास वापस। तो चलिए, ये बीजेपी और ये कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। अब हैंड थोड़ा रेज कर दीजिए कि जो स्थानीय लोग यानी आम जनता इनमें से कितनी है? एक तो आप हैं और आप भी आम जनता। जो बीजेपी और कांग्रेस मतलब पार्टी के नहीं है, मतलब कि जो कॉमन मैन जैसे, हाँ, क्योंकि बीजेपी वाले तो भाई बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को करेंगे। तो एक न्यूट्रल राय हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो सर थोड़ा सा आप बताइए, आप किसे वोट करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को, और क्यों करेंगे? मतलब देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होना है और मोदी जी का कोई विकल्प अभी है नहीं इस समय। और हम लोग गौरवान्वित हैं कि पुष्कर सिंह धामी हमारे खटीमा से हैं, तो हम लोगों को इसमें बड़ा हर्ष होता है। और चूंकि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो हम मोदी जी को वोट करेंगे। तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आइए सर, स्थानीय लोग एक और है हमारे साथ। हाँ जी, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो क्या आप भी मोदी जी को ही वोट करने वाले हैं? मोदी जी इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ के धामी जी भी इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जो शिकायत है खटीमा से है। मुझे 11 साल हो गए यहाँ पे पोस्टेड हुए और 11 साल में मैं खटीमा का अगर मैं विकास देख रहा हूँ तो 0 पे ही है। अगर देखा जाए तो खटीमा का विकास के लिए लाइफ लाइन होती है ट्रेन या रोडवेज जैसी चीजें। अगर मुझे लॉन्ग रूट पे कहीं जाना है तो यहाँ से ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं आदरणीय सांसद जी से ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ पर? खटीमा लगता है, टनकपुर और बनबसा। ठीक है। यहाँ से कितनी दुनिया बसों के सहारे दिल्ली देहरादून जाती है और बसों का आज के टाइम सबको पता है किराया रेंट कितना है। ट्रेनों की सुविधा नहीं है और रिसेंटली अब ट्रेन 5:30 बजे टनकपुर से लास्ट ट्रेन है। अब सोचिए आज के दौर में ट्रेन कितनी चल रही है। तो मेरा सिर्फ सांसद जी से ये नाराजगी है कि इस पे पूरा विचार करना चाहिए कि लाइफ लाइन तो ट्रांसपोर्ट से ही बढ़ेगी खटीमा की। तो सांसद जी से डिमांड यहाँ पर करते हैं जो स्थानीय लोग कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि ट्रेन यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मोदी जी का विकल्प है। हाँ। मोदी जी का विकल्प है विकास, मोदी जी का विकल्प है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, मोदी जी का विकल्प है अच्छी शिक्षा, मोदी जी का विकल्प है अच्छा प्रशासन करना। इन सबको देने के लिए कोई न कोई पार्टी आगे आएगी। और रही बात तो जो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिए, तो मैं कहता हूँ रोजगार कहाँ दिए। आज प्रदेश की बात बताता हूँ, आशा की कार्यकर्ती धरने पे हैं, भोजन माताएं जो कि बहुत निम्न जीवन से आती हैं वो धरने पे हैं, आंगनबाड़ी की जो शिक्षिकाएं हैं वो धरने पे हैं, आशा कार्यकर्ता। आज ये मानिए किसान आंदोलन पे है, जवान सुरक्षित नहीं है तो देश किन हाथों में। महंगाई देख लीजिए आप, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई आप देखिए ना, 450 का सिलेंडर आप 1250 में बेच रहे हैं। आज आपने हर माता का महंगाई पे बात करते हैं। आपने हर माता का जो खजाना था, जो महंगाई पे जरा इनसे पूछ लेते हैं, महंगाई को लेके क्या कहेंगे? आते हैं आपके पास महंगाई को लेकर हम तो ये कहना चाहेंगे जो कांग्रेस से 70 सालों में हुई है वो अपने बहुत कंट्रोल किया है। उज्ज्वला योजना में देख लीजिए, मेरी माताएं बहनें रात भर लाइन लगती थी गैस के लिए और गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। वो मायूस होकर वापस आ जाती थी पर गैस का सिलेंडर मिलता ही नहीं था। और ये गैस आज घर घर जाके मुहैया कराई जा रही है। ये मोदी जी के द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास जो दिया है मोदी जी के द्वारा दिया गया है और मोदी जी के द्वारा इतनी बहनों के लिए स्कीम चलाई जा रही है कि कुछ पूछिए मत ही। कांग्रेस कहाँ थी उस टाइम 70 सालों में, आज उन्हें 10 सालों में याद आ रहा है। यदि अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में हम खटीमा हैं, सबसे मेन होता है कि यहाँ के लोकल जो हमारे सांसद हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में आज तक कितना बजट दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा में 24 से 25 बार आए गए, इसमें उनने कितने जनता के बाद बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। उनका तो एक ही काम है
खटीमा में हेलीकॉप्टर से उतरना, जाम लगाना और फिर उसके बाद जो है देहरादून चले जाना। यदि ये झूठ बोल के आप जो राजनीति करना चाहते हैं वो आप बंद कीजिए, और आपको इसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा कि कांग्रेस में कितना दम है और भाजपा में कितना दम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आज से पहले आपने मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ डिबेट अजय भट्ट जी पे सांसद पे करने आए, ये डिबेट को बार बार डिबेट को बार बार अगर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, डिबेट अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बनता। अरे भैया, यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं होता। ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव ऐसा है जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया। आप सोचिए, लोग विधानसभा चुनाव से पहले एक मिनट में विधानसभा चुनाव से पहले जितने वादे और जितने प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ दिए थे सब कैंसिल कर दिए। कोई प्रोजेक्ट इस समय नहीं चल रहा है। उन्होंने बिल्कुल आप बिल्कुल गलत मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी, जनता के बीच में ना फैलाएं। मुख्यमंत्री की बात नहीं, अभी ऐसा काम की बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दुनिया जानती है भ्रम की राजनीति कौन फैला रहा है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। झूठ बोलने की बात अभी कह रहे हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने। हम तो लालू भाई कांग्रेस बीजेपी भी ये हमारे तो कांग्रेस लालू भाई कह रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया, जो बेच रहे हैं हम लालू भाई कह रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया। जिन स्कूलों को कांग्रेस ने बनाया इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और जहां जो हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाए वहां से इन्होंने अपना इलाज लिया, और कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया। ये 70 साल पहले हिंदुस्तान मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले आपके सांसद थे 10 साल, उन्होंने क्या किया? 10 साल पहले इनके सांसद 10 साल रहे, आज क्या किया? आज पूरा भारतवर्ष जिस मुख्यमंत्री का अनुसरण करते हुए, जिसके कार्यों का अनुसरण करते हुए पूरे देश में उसे लागू करने का प्रयास कर रहा है, उस मुख्यमंत्री का आरोप लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा। मैं दो मिनट मैडम, मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, ये शहीद स्मारक के आगे आप खड़े हैं, ये किसने बनाया? ये बताए पहले इनसे पूछो, ये शहीद स्मारक किसने बनाया? विधायक का सांसद का चुनाव है। ये शहीद स्मारक किसने बनाया? ये बताए। ये शहीद स्मारक किसने बनाया? मैडम हमारी बात सुनो, ये शहीद स्मारक किसने बनाया? ये बताए। शहीद स्मारक किसने बनाया? पूछे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अजय भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सांसद हैं यहाँ के और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने आज तक जो पुलवामा में 44 आदमी मरे थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा, न उनको शहीद का दर्जा दिया। काहे के रक्षा मंत्री है? ये जरा सोचने की बात है। बाकी जो मोदी का अभी विकल्प बोला ना, मोदी का विकल्प की बात आई, विकल्प इन्होंने बोला अभी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी ऐसा हुआ था। मैं पुराना आदमी हूँ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी ऐसा हुआ। अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये देश नहीं चलेगा। लेकिन उनसे भी होशियार आदमी आए, लाल बहादुर शास्त्री। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो जितने भी हम लोग खड़े हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पर ना, इनसे पूछो शहीद स्मारक किसने बनाया है? ये पूछो जरा, सही बात। मैडम अपने जोशी जी का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। शहीद स्मारक में आप इंटरव्यू अंदर क्यों नहीं ले पाई? लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, ये शहीद स्मारक है इनका बनाया हुआ, जो अभी देख रहा है। बनवाया किसने? इस शहीद स्मारक को खटीमा चेयरमैन का, खटीमा विधायक
कांग्रेस का चेयरमैन कांग्रेस की हाल देख लो आप। देखिए सीएम बीजेपी का, इन सबके ऊपर सीएम बीजेपी का, सीएम का गृह क्षेत्र, यहाँ शहीदों की मूर्ति लगा के उनका अपमान किया जा रहा है। उनको ऊपर हम आजा भट्ट पे बात करें। आजा भट्ट पे बात करें। अरे भाई लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है, ये नगर पालिका लोकसभा चुनाव है। पिछले 5 साल से कांग्रेस के हाथों में थे। इसी नगर पालिका में 162 सफाई कर्मचारी नगर पालिका के भ्रष्टाचार के कारण उनके घरों में चूल्हा जला बंद हो गया था। आपके सांसद ने खटीमा के लिए क्या किया? केंद्रीय विद्यालय खुला हुआ है, CSD कैंटीन इस खटीमा में खुली हुई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और जो है उसके अलावा बाईपास जो है कि वो खुला हुआ है। सारी व्यवस्था यहाँ ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पताल में लगा हुआ है। कैंटीन में सामान नहीं है। ये जो कैंटीन का निर्माण है अभी निर्माणाधीन है, अभी वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। जो निर्माणाधीन है उसमें रास्ता नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसमें गाड़ी नहीं जा पाएगी। अगर आप जैसे अभी बड़े भाई नंदन सिंह कड़ाई जी ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में क्या काम हुआ, आप अगर नंदन सिंह कड़ाई जी हमारे बड़े भाई हैं, अगर इनसे आप व्यक्तिगत पूछेंगे सांसद ने खटीमा के लिए क्या काम किया? खटीमा नगर पालिका के लिए यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर सांसद अजय भट्ट जी इन 5 साल में, मैं आपको व्यक्तिगत बात बोलूं कि एक सांसद को नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में प्रत्येक बैठक में बुलाया जाता है। आज तक इन 5 साल में सांसद अजय भट्ट एक बार भी हमारी नगर पालिका की बैठक में नहीं बैठे। जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मैंडेट है, ज्यादातर मैंडेट चाहे प्रदेशों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे सब चोरी से है। अभी यहाँ पर हमारा ब्लॉक प्रमुख जबरदस्ती उसको दबाव देके ले गए, वो भी भाजपा में ले गए उसको। ये इस तरीके की हरकतें कर, ये कह रहा है कि माननीय सांसद जी ने, तो सांसद ने आपके कितना काम किया बताया? देखिए अभी हमारे नगर पालिका के सभासद महोदय ने कहा, पहली बात तो ये जो नगर पालिका का जो बोर्ड है ये कांग्रेस का बोर्ड है, उसमें हमारे कम मेंबर है, लेकिन नगर पालिका के चेयरमैन माननीय कांग्रेस की नेत्री भी हैं। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी ये घूमे, अभी आप यहाँ से घूमिए, 4 यात्री शेड अभी इस नगर पालिका क्षेत्र में अभी जिनका इनॉग्रेशन होना बाकी है, अभी आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे भूड़ मौलिया में, टिगरी में, अपने शिव कॉलोनी में और एक पकड़िया में जो नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे 4 यात्री शेड माननीय सांसद जी ने दिए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। हम अपने काम को गिना के अपनी वाहवाही लूटते हैं या आप जनता को बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो माननीय हमारे बड़े भाई अमित पांडे जी को ये नहीं मालूम है कि अमाऊ और भूड़ और टिगरी जो तीनों गांव इन्होंने नाम बोला था मुझे, इसमें से 2 गांव जो है अभी हमारे नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आते, अभी क्षेत्र में नहीं है। मैडम देखिए बहुत सीधा सा अंतर है, बहुत सीधा सा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यात्री शेड बनाए और इनके विधायक जो है वो यहाँ पे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, बूचड़ खाना खोलने की कवायद कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा अंतर। आप सांसद अजय भट्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनके कामकाज को लेकर? एक मिनट, मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। अब वो आप उसको एक सांसद के उसमें समेट के देखना चाहते हैं तो विकास के काम हमारी पार्टी कर रही है और भाजपा का एक प्रयास होता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने की कहानी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब दूध का दूध, पानी का पानी अभी अगले माह हो जाएगा। इसमें मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि एक और टॉपिक की बात करना चाहूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बिल पेश हुआ, ठीक है, काफी चर्चा हुई सेशन में। यूनिफॉर्म आप पहली बार जो है शहीदों की भूमि खटीमा में आकर आपने डिबेट कराई, हमारे भाजपा के साथियों की बात भी सुनी, कांग्रेस के साथियों की बात भी सुनी, सांसद के विषयों पर आपने बात रखी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर यहाँ पर जो है जय श्री राम या हर हर महादेव, इस प्रकार से जो है विषय को भटकाना भाजपा की जो है पहले से आप राष्ट्रीय लेवल से आप समझ लीजिए। यहाँ पे विषय आने चाहिए कि आपका प्रश्न ये था, जैसा कि आपके मैं अध्यक्ष
अच्छा ठीक है मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है खत्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे व्यू लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए, सहमत से जो आ रहा है, एक देश एक कानून। देखिए मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपने हमसे प्रश्न पूछा। पहली बात तो जो उत्तराखंड का सदन होता है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में इस विधानसभा में ये प्रश्न पहले भी बोला गया था कि पूरे देश के अंदर जो विधानसभा सत्र चलता है वो कभी भी किसी भी राज्य के अंदर 3 दिन नहीं चलता। 3 दिन के सत्र के अंदर 1 दिन का टाइम यूसीसी को पढ़ने का दिया गया था माननीय विधायक लोगों को। आप खुद ही समझ लीजिए, दिन भर विधानसभा सत्र चलने के बाद 1 दिन के टाइम में यूसीसी पर चर्चा कराई गई। आनंद फानन इस यूसीसी को जो है लागू कर दिया गया। अभी भी कोई भी मंत्री जवाब नहीं दे पाया। उसका खटीमा विधायक ने व्यापक चर्चा की, कॉपी पेस्ट करके ये यूसीसी है, उसमें चर्चा करते हैं। कभी खटीमा की जनता के साथ चर्चा करें। खटीमा अभी भी खटीमा में आपकी बात हुई है। खटीमा उनसे अगर भारतवर्ष में जिस कानून की तारीफ हो रही है, पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास बना दिया। हम 2000 वोट से हारे थे और 7000 वोट से जीते। अगर विधायक हल्का होता तो नहीं जीतते। मैं बड़े भाई जोशी जी से ये पूछना चाहूंगा, जब यूसीसी का कानून बन रहा है तो मैडम, जब यूसीसी का कानून बन रहा है और वो विधानसभा के पटल में उठाया जा रहा है, तो माननीय विधायक क्या खटीमा के चौराहे में उसके बारे में बोलेंगे? वो विधानसभा के पटल में बोलेंगे, वो कानून में क्षेत्र की समस्या तो नहीं उठा पाते। मैम एक बात मैं कहना चाहूंगा, शायद एक मिनट मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद आईटी सेल का निर्माण कांग्रेस ने किया था, राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, और आईटी सेल को यूज कैसे करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था। अब शायद सुनिए मैं सांसद करता हूँ, सुनिए उसके बाद अब शायद भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल नहीं जानती, इसलिए रोज ढोल कापड़ी का जनसंवाद नहीं देखती है। भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद थे, उन्होंने हमारा सीमांत क्षेत्र बग्गा चौवन एक गांव है वो गोद लिया था, और उनके गोद लेने के बाद उसकी हालत क्या हुई ये बग्गा चौवन के लोगों से आप पूछ सकते हैं, खटीमा के लोगों से पूछ सकते हैं। अब अजय भट्ट जी, उसके बाद अजय भट्ट जी आए, उसके बाद अजय भट्ट जी आए। वहां जो है बालों ने, शेरों ने कई लोगों को वहां मार दिया, लेकिन अजय भट्ट जी पूछने पे नहीं आए। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सांसद सीट से माननीय अजय भट्ट जी 3,39,000 कुछ वोटों से जीते, निश्चित तौर से जीते। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर रही, इतने बड़े अंतर से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी को इतने बड़े 3,39,000 वोटों से ऑन रिकॉर्ड है, वो उतने अंतर से उन्होंने हराया। और निश्चित तौर से जो इस बार माननीय पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख वोटों से 5 लाख वोटों से जिंदाबाद। तो बीजेपी कांग्रेस के सपोर्टर से हमने बात की है, सबके अपने अपने यहाँ पर मत है। कोई सांसद के कामकाज की तारीफ कर रहा है तो कोई सांसद की जो काम नहीं किए वो भी यहाँ पर गिना रहा है। तो मिला जुला रिस्पॉन्स है। और जो बीजेपी के सपोर्टर आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर, लेकिन स्थानीय जनता जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत है, ट्रेन यहाँ पर होनी चाहिए, जो एक मुख्य पॉइंट है जो अपने वो सांसद से डिमांड यहाँ पर करते हैं। खटीमा से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।